वेलकम गाइस टू द क्लास। और ये क्लास मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। जो मेरा माइक है वो बीच में साउंड रिकॉर्ड करना भूल गया था। अभी को मैं वेलकम करता हूँ और ये क्लास अब मैं क्योंकि वापस करवा रहा हूँ तो एकदम 5 मिनट देना मुझे, बस मैं एकदम रफा रफ समझा दूंगा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो हम चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। एक दो नए टॉपिक्स हो सकते हैं, बाकी सब पुराने टॉपिक्स है। जैसे नंबर लाइन आप लोगों ने किया ही था पुराने क्लासेस में। अरे पैन की जगह नंबर लाइन आप लोगों ने पुराने क्लासेस में किया हुआ ही है। नंबर लाइन में आप लोगों ने क्या क्या नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर रैशनल नंबर्स को शो भी किया था, राइट? तो वो सभी है वहाँ पे सब। तो नेचुरल नंबर ऐसा पढ़ना तो नहीं है, बस सिंबल देखना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रिकॉल करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 चलते रहेंगे। इन सभी को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर। सिमिलरली होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 मिला देंगे तो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, दैट्स व्हाई सिंबल भी डब्ल्यू। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर हमने पढ़े थे, जो भी हमारे क्या बोलते हैं नंबर्स होते हैं उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन वाले को लेते हैं, तो सब इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं सिंबल वो है जेड। जेड से डिनोट करते हैं। क्यों? बिकॉज एक जर्मन वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग जेलन। हम लोग तो नहीं, वैसे जर्मन लोग बोलते हैं जेलन। जेलन का मतलब होता है टू काउंट, तो जेड से स्टार्ट होता है ये वर्ड, दैट्स व्हाई इसका सिंबल हो गया जेड। ठीक है। और इंटीजर्स तो पता ही है सब कुछ होते हैं, जैसे ये ठीक है। अब उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का बेचारी ये बैग उठा के ले जा रही है, गुस्सा हुई है पूरा इतना भारी उठा के। तो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि जैसे सपोज 2/3, 1/5। तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं एंड इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स है एंड इसी का एक भाई आएगा इस क्लास में। आई थिंक इस नेक्स्ट पेज में लिखा हो, नहीं लिखा है। ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल मैंने बताया, रैशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, q is not equal to 0। रिवाइज हो गया। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कर चुके हैं शायद क्लास 6 में होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर होता है नीचे, सॉरी ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को बोलता था, 5 निकालो 6 निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, बस कोई भी नंबर से ऊपर और नीचे सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो ऊपर अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। सिमिलरली अगर ऊपर मल्टीप्लाई होता है 3 से तो नीचे भी मल्टीप्लाई होता है 3 से, क्योंकि उसने यहाँ पे वही किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये भी खत्म हो गया। उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि वापस समझा पाऊँ। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? 0 1 2 3 4 ये सब तो नेचुरल है। क्या ये नेचुरल है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं क्या? 1 2 3 ये सभी इंटीजर्स ही है। -1 2 सभी इंटीजर्स है। हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 2 था मैंने इंटीजर लिया था उसको हम लोग 4/2 भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे 0 ना हो। ठीक है। ये एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? चलो एक रैशनल नंबर पकड़ते हैं, 4/2 ही पकड़ते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 तो एक इंटीजर होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बच्चे। 2 लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, पहला लगा था फर्स्ट में। हाँ फिर क्या, ये एवरी रैशनल इज। हाँ, अब ये भी तो एक रैशनल नंबर है 1/2। 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है। मेरे दिमाग में 1/2 है तो मैंने 1/2 ही बताया। 2/3 भी हो सकता है, फिर 4/5 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये 0.5 होल नंबर है? सॉरी इंटीजर है? नहीं नहीं नहीं, ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है। तो ये वाला भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो मुझे बताना है वो है ये कैसे निकालते हैं हम लोग। तो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी रैशनल नंबर पूछेगा तो कैसे निकालते हैं? वैसे ये इस चैप्टर में तो उतना नहीं पूछेगा, इरेशनल के बारे में पूछेगा, फिर बताया था। तो अगर दो इरेशनल नंबर है, सपोज पहला है फर्स्ट नंबर और दूसरा सेकंड नंबर, तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। वही उसने लिखा है r+s/2। अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, इनके बीच में बोला कि निकालो। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बीच का एक नंबर निकल जाएगा, राइट, यहाँ का। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर और इस नंबर के को लेके अगर ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का निकल जाएगा। फिर इसको लेके करेंगे तो इनके बीच का निकल जाएगा, इसको लेंगे तो बीच का निकल जाएगा, या फिर इन दोनों को लेंगे पीछे वालों को तो इनके बीच का निकल जाएगा, फिर इनके बीच का निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई इस लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने पर्पल करके दिया हुआ है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है उनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला मेथड ये है जो फॉर्मूला वाला है, और ये मेथड लगाना बहुत ही अच्छी बात है अगर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना हो तो। मतलब अगर ज्यादा मेहनत करना हो इन द सेंस मैं मतलब कैलकुलेशन ज्यादा करना हो तो। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट में बता दूं क्या अभी? चलो बता ही देता हूँ एक ही बार में, ताकि इरेशनल भी काम आ जाए ना। तो कोई भी अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हो, ऊपर 1 और 2 दिया था शायद,
1 और 2 दिया है, बीच में पूछा निकालो 5 6 निकालो 10 12 निकालो, ऐसा बहुत सारे नंबर्स निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे 10 में, इसको चेंज करेंगे 20 में। लेकिन ये लोग क्या थे, 1 और 2 थे, ठीक है। अब 10 से वापस 1 बनाना तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 को वापस 2 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमने पीछे एक 0 लगाया तो नीचे 10 लेंगे। अगर हमने इसको 100 बनाया होता तो नीचे 2 0 लेते हैं, नीचे भी 100 आता, यहाँ पे भी 2 0 मतलब 200 बनाते तो यहाँ पे भी 2 0 लेना पड़ता, ठीक है। ये शॉर्टकट है, हमने इसको 20 बनाया था। अब अगर बोलता है कि 5 निकालो तो क्या करते हैं, सबसे पहले 10 के बाद कौन सा नंबर था, 11 12 13 14 15 निकाल लिया। अब पहला गलती, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होकर या फिर जल्दबाजी में वो लोग सिर्फ 11 12 13 14 ऐसा लेके छोड़ देंगे। वी हैव टू यूज 10 हियर, ओके। यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर का यूज नहीं किया, हमने 1 और 2 का यूज नहीं किया था, हमने यूज किया था 10 का और 20 का। उसके नीचे 10 10 थे डिनोमिनेटर में, तो हमें यूज करना पड़ेगा और ये सब नंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो, जैसे इसमें तो इसने कुछ निकाला 7/6 ऐसा कुछ। तो ये जरूरी नहीं कि सॉरी अच्छा हाँ ये तो ये जरूरी नहीं कि ये और हमारा वाला जो है वो मैच हो, क्योंकि क्यों जरूरी नहीं है मैच होना, बिकॉज इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे होता है तो हमने कोई 5 उठाया, उस बुक वाले ने कोई 5 उठाया, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कोई 5 उठाए होंगे, टीचर ने जो स्कूल में सिखाया वो कोई दूसरा नंबर ले सकता है। तो कोई कैसे बता सकता है कौन सा वाला आएगा। तुम्हारा वाला भी करेक्ट है, उनका भी करेक्ट है, सबका करेक्ट है। बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते हैं, उनके बीच में कोई भी उठाना है बस। उसके बाद आ गया हमारा मेन हीरो इस चैप्टर का, जो कि है शायद इरेशनल है। ये क्या है, ये 1.1 तो बेकार, नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर करना तो पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में। तो इसमें ये पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन था इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या हम लोग 0/0 लिख सकते हैं? नहीं, पहला चीज तो ये नोट करना है कि 0/0 नहीं लिख सकते, बिकॉज इसका जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है या फिर कैन नॉट बी डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसमें इनफाइनाइट ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। फिलहाल के लिए याद रखो कि 0/0 तो नहीं लिख सकते, पर 0/1 लिख सकते ना, हाँ इसका भी आंसर 0 होता है। 0/2 लिख सकते ना, हाँ इसका आंसर 0 होता है। तो 0 तो रैशनल नंबर बन सकता है, हाँ सही है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अभी जो मैंने मेथड बताया था, इसको 3 और 4 ना लेके 30 और 40 बना दो, नीचे 10 ले लो। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, 31 32 33, बहुत सारे, कोई भी 6 उठाओ और इसको पटक दो यहाँ पे। फिर उसके बाद भी सेम ही है, 3 5 5 4/5। बहुत सारे बच्चे इसको फ्रैक्शन देख के डर जाएंगे, डरना नहीं है, हमें 0 0 लगा देना है, 0 0 लगा देना है। अब नीचे ये तो सेम हो गया ना, तो सेम वाले को नहीं देखना पड़ता, ऊपर वाले को पकड़ो। 30 के बाद 40, कितने पूछे उसने, 5 पूछे, कोई भी तो कोई भी 5 उठाओ, 31 32 33 34 कुछ भी उठा के नीचे 50 लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 लगाया था, 50 लगाना जरूरी है। मिल गया हमें 3 तो ये भी मिल गया, 34 35 और 2 मिल गए, 5 हो गए कंप्लीट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सबसे ईजी है। बस हम लोग सोच लेते हैं मैथ्स तो बहुत टफ होगा, उसकी वजह से टफ हो जाता है, उसके सोचने की वजह से, बट बहुत ईजी होता है। अभी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। 1 2 3 4 5, क्या ये सभी होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, उसमें 1 2 3 भी होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट यानी ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं क्या? इंटीजर 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 इंटीजर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये सब कहाँ गए बेचारे, ये सब तो है ही नहीं। तो ये होल नंबर सभी होल नंबर नहीं होते। अगर ये बोलता कि सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है या फिर नेचुरल नंबर तो फिर ठीक था, लेकिन ये गलत है, फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा है? ये अगर इनको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल क्या होल नंबर होता है? 0 1 2 3 ये सब होता है, ये भी फॉल्स हो गया खत्म, ये भी गया। अब उसके बाद मेन हीरो आ गया इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, रैशनल का उल्टा होता है। जैसे रैशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ। इररेशनल को नहीं लिख सकते, इररेशनल को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या? जैसे उसमें हो सकता है रूट लगा हो, फिर उसका वैल्यू बहुत बड़ा हो, तो वो होता है। तो इसको कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, सेम टू सेम कंडीशन जो उसमें था वही सेम टू सेम कंडीशन है। उसके बाद वाला पिच किधर गया? जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा, देखो रूट लगा हुआ है, रूट 15 है। पाई जो हमने किया था सर्कल में, अगर याद हो तो। फिर देखो ये पीछे वाला वैल्यू अजीब सा है, एक पैटर्न है, वैसे वो दिखा दूंगा पैटर्न, टेंशन मत लो। उसके बाद चलते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं आर। व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स मतलब रैशनल पकड़ो, इररेशनल पकड़ो, दोनों को एक बैग में भर दो, वही जो बैग होगा उसी को बोलेंगे इररेशनल नंबर का बैग। अब बेचारे इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना सारा बोझ उन पे। अब ये क्या होता है? ये तो रूट तो हमने अभी पीछे देखा कि इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल होता है, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसका वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग बहुत बड़ा रहता है, इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नंबर लाइन पे। सबसे पहले तो नंबर जो दिया होगा √2 दिया है, तो इस √2 को तोड़ो
इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा। इस 2 को तोड़ो, अंदर वाले 2 को 2 नंबर्स में तोड़ दिया, 1 1 ऐड करके 2 बन जाएगा, राइट। फिर ये रूट 2 के ऊपर रूट था तो इसके ऊपर भी रूट लगा दो पूरा, ठीक है। अब दोनों नंबर्स का कर दो स्क्वायर, कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों ऐड होके बन जाएगा रूट 2, बन गया। अब क्या करना है, ये जो 1 और 1 आया है इसका यूज होगा, एक लाइन खींचना है, 0 वाला पॉइंट तो होगा, फिर उसके बाद स्केल पे 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, ले लिया। उसके बाद इससे जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है उसी से एक और लाइन खींचना है परपेंडिकुलर, और इस लाइन का भी लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर लेंथ, ये वाला भी और ये वाला भी बराबर लेंथ। फिर इस वाले पॉइंट को और 0 वाले पॉइंट को मिक्स ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगा वो होता है रूट 2 वाला लाइन, ठीक है। लाइन तो मिल गया, अब हमें इसको नंबर लाइन पे लाना है। क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास का जो पॉइंट वाला मतलब शार्प वाला एंड होता है वो रहेगा 0 पे, और जो पेंसिल वाला एंड होता है वो रहेगा इस ट्रायंगल बोल सकते हैं, ट्रायंगल के टॉप वाले वर्टेक्स पे। फिर क्या करना है, इतना लेके एज अ रेडियस लेके यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देना, वो सर्कल यहाँ पे लाइन में कहीं पे मीट करेगा, तो ये जो लाइन होगा पी, कोई भी नाम दे सकते हो, पी एम कुछ भी, अपने फेवरेट पर्सन का भी नाम दे सकते हो। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन पे रूट 2 का वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी, ठीक है। वही मैंने ऊपर बनाया था, देखो ये मैंने रूट 3 का भी करके दिखाया था, पर मेरे महान माइक ने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया और मैं इधर बोलते जा रहा हूँ। तो ये रूट 3 को तोड़ा हमने किसमें, 2 और 1 में तोड़ दिया, फिर इसके ऊपर रूट था तो रूट लगाया, अब स्क्वायर करना था, कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ होगा कि हम लोग जब इस 2 का स्क्वायर और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये रूट 5 बन जाएगा, रूट 3 तो बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस 2 को चेंज करेंगे, इसको दे देंगे रूट और एक ब्रैकेट, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ब्रैकेट रहेगा बड़ा सा, के अंदर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, आराम से बन रहा है रूट 3। तो हमें क्या करना है, हमने फिर से घबराना नहीं है, हमने फिर से क्या घबराना नहीं है और हिम्मत रखना है। एक लाइन खींचना है, 0 वाला पॉइंट 1 सेंटीमीटर, फिर से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर खींचना है, इसको मिलाया था कितना हो गया था, इसको मिटा दूं, चलो मिटाया, तो मैं ना मिटाने के बाद पूछ रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए कंपास भी यूज कर सकते हो या फिर प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो, जैसे भी हम लोग बना पाओ। उसके बाद यहाँ से हमारा ये रूट 2 था, उसके बाद ये रूट 2 नहीं बनाना है, हमें रूट 3 बनाना है, तो यहाँ पे एक और लाइन खींचना है जो कि फिर से परपेंडिकुलर होगा 1 सेंटीमीटर का ही, इस पॉइंट को और 0 वाले पॉइंट को मिला देना है। अब ये जो लाइन मिला है वो है रूट 3, यहाँ पे फिर से हमें क्या रखना है, कंपास रखना है, एंड वाला पॉइंट शार्प वाला 0 पे, पेंसिल वाला पॉइंट जो होगा वो रहेगा इधर, मतलब ये पेंसिल है, यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रख के हमें घुमा देना है इस करके, यहाँ पे घुमाने के बाद इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट में मीट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 3 का पॉइंट, हो गया खत्म, हमें लाइन पे, तो इतना तो था सिंपल। अब ये 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। अब उसके बाद ये जो डेफिनेशन है, टाइप कुछ लिखा है स्टेटमेंट, वो ये है कि अगर रूट एन फाइंड करना है, सपोज रूट 3 बोला था तो रूट के अंदर एन है, यहाँ पे हमें 3 ये दिख रहा है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 दिखा। अगर हमें ये रूट 3 फाइंड करना होता तो हमें सबसे पहले रूट एन माइनस 1 का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि एन क्या था हमारा 3 माइनस 1 यानी कि रूट 2। रूट 2 अगर हमने निकाल लिया तो हम लोग रूट 2 और रूट 3 आराम से निकाल सकते हैं, वैसे इस स्टेटमेंट का कोई यूज ज्यादा होगा नहीं, जनरली मैंने लगा दिया। उसके बाद पूछा था इसमें एक्सरसाइज 1.2 में, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, हमने देखा था कि रियल नंबर का जो बैक था उसके अंदर रैशनल भी था और इरेशनल भी था, तो इसने वही बोला कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, हाँ होते हैं, इसलिए ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे बोला मेरे दिमाग में 1 2 3 ये सब, तो अगर ये सब के ऊपर रूट लगा देंगे ऐसा करके, ठीक है, तो क्या इनका कुछ वैल्यू निकलेगा, हाँ निकलेगा, इसका रूट 3 का कुछ वैल्यू होगा, रूट 1 का तो 1 ही होता है, रूट 4 का 2 होता है, इनके बीच में कुछ पॉइंट वाला हो सकता है। तो क्या ये जो नंबर लाइन में सभी पॉइंट होंगे वो रूट m के ही फॉर्म में होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 1 रूट 1 और रूट 2 के बीच में कुछ नेचुरल नंबर हो सकते हैं, राइट, तो वो तो रूट m के फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे वो कैसे बता सकते हैं, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/7, हाँ नेचुरल नंबर बोला क्या, नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट में भी आ सकते हैं, जो मैंने बताया था रूट 2 तो पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, रूट 2 का तो वैल्यू दिखा ही नहीं पाएंगे नंबर लाइन पे, वो वैसे दिखा सकते हैं बना के, बट अगर हम लोग उसका एक्चुअल वो जो पॉइंट वाला नंबर लेके करेंगे तो वो होगा नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा, 1.413 ऐसा कुछ तो था, पहले उतना कोई याद भी नहीं रखता था नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं। अच्छा, तो रैशनल भी तो होते हैं कुछ, तो ये स्टेटमेंट ही गलत करवा दिया कि रैशनल नहीं होंगे, इरेशनल ही होंगे सबके सब, नहीं ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब मैं डेसिमल एक्सपेंशन समझाने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे, ताकि मैं फटाफट आपको ये समझा सकूं, ठीक है। तो एक साफ पेज लेते हैं, पेज लेना, ये नीचे भाग रहा है, ये वाला पेज लेते हैं, यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं।
सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ऐसा फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, उन्हीं को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। देखो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा, डेसिमल का तो यूज होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरी तरीके से आराम से डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल यूज करेंगे, जीरो लेंगे, देन जाके कुछ सॉल्व होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो टाइप्स के अंदर कौन से? पहला तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे और उसके बाद डिवाइड करते रहेंगे, लास्ट में कभी ना कभी वो डिवाइड जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाएगा। तो पहला ये। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में मुझे टर्मिनेटर वाला कुछ याद आ रहा है मूवी का। नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जो कोई इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे ये 10 और 3 का डिवाइड कर रहा है, 10/3 था ना, 10/3 का मतलब 3 से 10 को डिवाइड करना है। वो डिवाइड कर रहा है तो 3 यूज किया, फिर 0.3333 ऐसा डॉट डॉट है, मतलब वो चलता रहेगा 3 यूज होता रहेगा बाद में, मतलब वो डिवाइड हो नहीं रहा है। जितना भी डिवाइड करेंगे लास्ट में जाके 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0, तो ऐसा चलता रहेगा। तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वेरी इजी सिंपल। अब इसी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर होता है दो टाइप्स का। पहला होता है नॉन रिकरिंग। आप सोचोगे बहुत सारे बच्चे कि रिकरिंग क्या होता है, बेसिकली रिपीटिंग का ही एक सिनोनिम बोल सकते हैं। रिकरिंग रिपीटिंग बोथ आर सेम, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग बोलो, बोथ आर सेम। दूसरा होता है रिकरिंग या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रिपीटिंग। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल एक ये रहा, यहाँ पे जो 3.33 है, ये 3 तो सेम ही है ना, 333 आएगा बाद में और फिर से, तो ये जो है ये है सबसे नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड दूसरा टाइप है रिकरिंग भी है, यानी कि रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रिपीट हो रहा है 3 3। अगर ये रिपीट नहीं होता, लेट्स सपोज कोई रैंडम नंबर आता है, जैसे √2 का जो वैल्यू होता है उसमें वो रैंडमली कुछ भी वैल्यूज आते रहता है, 1.0 स्टार्ट होता है, 0.141 से रैंडम नंबर्स आते हैं। अब ये 4141 रिपीट नहीं होगा बार बार, कुछ भी आ सकता है, 3 5 6 0 2 7 ऐसा रैंडम आता है। तो ये, अरे ये मिट गया। तो ये जो √2 है वो किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला तो डिवाइड हो नहीं रहा है, लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। दूसरा है नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, कि उसका नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों समझा दिए हैं आपको, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप और कुछ सेक्शन है, ये इधर ही लिखा हुआ था, देखो मैंने, चलो कोई नहीं, समझा तो दिया। अब इधर कुछ डेफिनेशंस है, इनका मार्क कर लो आप, देख के फटाफट कि कौन सा लाइन मार्क करना है, देख लीजिए। ये है टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का, ये 1/7 1/7, ये 10/3, तो देखा। उसके बाद देखो इतना सारा मैंने समझाया था, मेहनत बेकार। कोई नहीं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप हमें जो मेन काम है वो करना है इन नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग भी हो सकता है, नॉन रेकरिंग भी हो सकता है, पर ज्यादातर रेकरिंग वाला ही हमें यूज करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी वाला, वो जो 10/3 था। 10/3 का हमने जब डिवाइड किया था 3.333333 ऐसा आ रहा था, राइट। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसने खुद ही बोल दिया, शो दैट 0.3333, यानी कि जिस पे रिपीट हो रहा है उसको हम लोग सिंगल लिख के ऐसा बार लिख सकते हो ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा जो बार लगा है, बार का मतलब ये होता है कि वो डिनोट करता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। शो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे करेंगे इसको, 0.333 था, 3 के ऊपर बात था तो 333 लिख लेता। अब मैंने 5 बार लिखा है, जरूरी नहीं है तुम लोग भी 5 बार लिखो। कोई क्वेश्चन होता है, टीचर वैसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा, जरूरी नहीं है। मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे तो ये तो लिखने का ही बेसिकली है, ये लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका आप लोगों का अलग हो सकता है। कोई सिर्फ 2 बार लिखेगा डॉट डॉट लगा देगा, कोई 3 बार लिखेगा डॉट डॉट लगा देगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैंने इतने बार लिखा है तुम भी लोग भी इतने बार लिखो। तो ये जो 0.33 था, ये सपोज कि x का वैल्यू था। ठीक है, चलो x का वैल्यू इतना था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से ही क्यों करेंगे, इसका रीजन मैं इसको सॉल्व करने के बाद देता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में भी होगा, ताकि वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, ये दिखा रहा है कि इक्वेशन है, तो इक्वल रखने के लिए हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बन जाएगा 3.3333, राइट। अब इस 3.333 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स यानी कि इधर एक नंबर होगा प्लस इधर एक नंबर होगा। कैसे करेंगे, मेथड मैं हूं ना, मैं बता देता हूँ, चलो टेंशन मत लो। 3.33 था, ठीक है, जो हमें तोड़ना है दो पार्ट्स में। एक जो वैल्यू था वो x का वैल्यू था, क्या था x का वैल्यू 0.3333, ये भी रिपीट हो रहा था। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे पीछे वाले सभी जो 3 है वो 0 0 0 0 बन जाएंगे, पॉइंट सामने रहेगा। 3 में से 0 करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3.000 लिखो या 3 लिखो, बोथ आर सेम, राइट। पॉइंट के पीछे वाले डेसिमल्स का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो हमने इसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, एक तो है 3 प्लस जो हमारा x का वैल्यू था उसी को रिपीट करके लिख दो 0.3333। अब अगर तुम लोग इसको वापस से ऐड करोगे तो हमारा जो ये वैल्यू था यही बन जाएगा वापस, देखना। तो ये बन गया, दो हिस्सों में टुकड़ा हो गया। अब ये जो 0.33 था ये किसका वैल्यू था, x का, तो x रख देंगे इसकी जगह पे। तो इधर क्या था 10x,
10x था, 10x चल रहा था, 10x अब इधर मैं कर देता हूँ इधर, तो 10x इज इक्वल टू 3 + x था। हम क्या करेंगे, उस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बनेगा 9x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को इस तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड कर लेगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3, या फिर हम बोल सकते हैं कि 0.3333 का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो होगा 1/3। ठीक है, इतना ही उसने किया है, ठीक है, 1/3 लास्ट में है। अब मैं बताता हूँ कि हमने इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो था कुछ ऐसा, 0.3 पे बार था, राइट। अब ये जो बार है कितने डिजिट पे है, एक ही डिजिट पे है, और 10 में भी कितना जीरो होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नंबर हो, सपोज कुछ ऐसा दे दिया, तीनों के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, क्योंकि 3 जीरो इसमें, 3 के ऊपर बार 3 जीरो यानी 1000, 2 के ऊपर बार होता तो 100, ठीक है। बार को मिटा के अगर मैं ऐसा देता तो यहाँ पे किससे होता, 100। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, और भी जो भी होता है क्या बोलते हैं सिनोनिम उसका। तो यहाँ पे उसने कुछ एक एग्जाम, ओ यही नंबर लिया था क्या मैंने, पता नहीं। तो 0.235 के ऊपर बार है, तो बार जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो 0.235 है इसमें 3535 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको लेट सपोज x मान लेना है, फिर हमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बार कितने पे है, 2 पे, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो है उठ के वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 23.5335 चलता रहेगा, राइट, चलता रहेगा। हम लोग क्या करना है, इस 23.535335 को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। क्या करेंगे, फिर से इस जिसको ब्रेक करना है उसको लेंगे, और जो हमारा x का वैल्यू उसको लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पहला हिस्सा मिल जाएगा, प्लस करके पीछे x वाला हिस्से को लिख देना है। तो इसको अगर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर करूँ, इधर कर देता हूँ, 23.53535, चलो इतनी बार लिखते हैं। तो इसके बाद कितना था, x का वैल्यू जो था 0.23535, चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 तो गया 0, ये 3 तो गया 0, ये 5 भी गया 0, ये 3 भी गया 0, 5 - 2 = 3 पॉइंट, 23 में से 0 गया तो 23, पॉइंट के पीछे वाले जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता तो उड़ा दो इनको, ये बन गया 23.3, ठीक है। अब इसको हमने तोड़ दिया है दो पार्ट्स में, तो इधर था 100x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 23.3 प्लस हमारा जो वो x का वैल्यू था, क्या था x का वैल्यू, 0.2353535, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, उसके जगह पे x लिखोगे, फिर x को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 99x इज इक्वल टू 23.3। फिर इस x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 को इस तरफ लाएंगे, तो 99 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 0, और दैट्स व्हाई इस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 233.990, ठीक है। यहाँ पे वही है देखो, तो वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी सरल, कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था इसमें, एक ही मेथड है, एक ही मेथड सब कुछ कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कितने पे बार है, उस हिसाब से हम लोग वो मल्टीप्लाई वाला नंबर लेंगे। 1 पे बार 10, 2 पे बार 100, 3 पे बार 1000, 4 पे बार 10,000, बढ़ते रहेगा हुआ जैसे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग वो जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं ना ट्रूपल्स में, उस टाइप का कर सकें। तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई इररेशनल है तो उसका हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग ही आएगा, ये याद रखना है। तो अगर सिर्फ तुम लोग इस इररेशनल वाला भी याद रखोगे तो रैशनल का अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। तो इररेशनल वाले सभी का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। बाकी अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट आ गया तो भी रैशनल, फिर उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग आ गया तो भी वो रैशनल होगा। तो चलते एक्सरसाइज है क्या इसके बाद, ये तो मैंने हाँ ये तो वही है। तो अब हम लोग तब से क्या कर रहे थे, रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स को निकाल रहे थे। अब ये है इररेशनल के बीच के नंबर्स को निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी इररेशनल नंबर दिया हो 1/7 2/7, इनको डिवाइड करके ऐसे फॉर्म में लेके आना, ठीक है। और ये बार इसने लगाया बिकॉज इसको पता है कि ये जो 142857 है वो बार बार रिपीट होगा पूरा, तो उसने ऐसा चेंज कर लिया। हमने इसको भी चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज करने के बाद क्या करना है, स्टार्टिंग है सिर्फ 3 को पकड़ो, जैसे भी 3 को पकड़ो, चाहो तो 2 को भी ले सकते हो, पर 3 को लेते हैं फॉर मोर एक्यूरेट आंसर, राइट। ये 0.142 0.285। अब भूल जाओ कि ये डेसिमल में, इसको देखो कि ये 142 है, ये 285 है। अब इनके बीच का कोई भी रैंडम सा कोई भी नंबर उठा लो इनके बीच का, ओके। तो 143 ले सकते हैं, 149 ले सकते हैं, 170 ले सकते हैं, 280 ले सकते हैं, 281 ले सकते हैं। चलो तब मैंने जो पहले समझा था 170 लिया था, इस बार मैं 281 ले लेता हूँ और पॉइंट लगाना, ओके। अब इसको लेने के बाद क्या करना है, इसको लेने के बाद इसी नंबर को रिपीट और एक 0, फिर इसी नंबर को रिपीट 2 0, इसी नंबर को रिपीट 3 0, ठीक है।
नंबर रिपीट करो, जीरोस बढ़ाओ, नंबर रिपीट करो, जीरोस बढ़ाओ। ये तो मुझे वो जेठालाल का याद है, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, वैसा ही सेम है। नंबर बढ़ाओ, नंबर लिखो, जीरो बढ़ाओ, नंबर लिखो, जीरो बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे उसने किया, यहाँ पे उसने 150 को पकड़ा था तो 150 लिखा, फिर 150 लिखने के बाद एक जीरो लगा दिया एक्स्ट्रा, फिर 150 लिखने के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया, 150 लिखने के बाद 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाया, वही किया। ठीक है, ठीक है। चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है क्या कुछ है? अच्छा, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.36, 0.36 अगर करेंगे सॉल्व तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। कोई पूछा तो ये टर्मिनेटिंग। 1/11 शायद आई थिंक ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड शायद रेकरिंग होगा, जितना मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अनुमान का मतलब अंदाजा, प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो ये हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि मैंने तो पहले बताया मैं लेजी हूँ एंड लेजी पीपल आर क्रिएटिव। तो ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दूंगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा है मुझे, ये सॉल्व करके देखना। फिर उसके बाद उसने बोला कि 1/7 का वैल्यू ये है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि 2/7, 3/7 और 4 नंबर बढ़ा के? तो इसको अगर हम लोग अच्छे से फोकस करके देखेंगे, हमने देखेंगे कि न्यूमरेटर में 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 1 से हो गया 2, कैसे हो सकता है 1 से 2? मल्टीप्लाई 2 करके। 1 से हो गया 3, कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई 3 करके। 1 से हो गया 4, कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई 4 करके। मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा ना, ऊपर देखो वही है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 किया। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को भी बस, अगर 2/7 का वैल्यू निकाल रहे हो तो इसी नंबर को, किच पिच हो गया ना, इसी नंबर को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2/7 के लिए, इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना 3/7 के लिए, इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना 4/7 के लिए, हो जाएगा। ठीक है, वो पैटर्न है, क्योंकि सिर्फ हमारा न्यूमरेटर ही चेंज हो रहा है। अब उसके बाद पी वाई क्यू 0.6 है, 0.6 को हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 6 के ऊपर बार है, मतलब वो रिपीट हो रहा है, ये हमारा एक्स का वैल्यू है। फिर उसके बाद हमने देखा था किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 के ऊपर ही सिर्फ बार है, यानी कि 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.666। फिर इसको 2 हिस्से में डिवाइड करना है, टुकड़ा करना है, तो एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 0.66666, तो इधर रहेगा 10x। ये 6 तो रहेगा ही, 0.66 जो है वो पूरा x का वैल्यू है, तो प्लस x लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इधर 10x है। फिर x को उस तरफ भेजेंगे तो वो 9x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके इधर रहेगा 6। फिर x के लिए इसको 9 को भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6, 3 3 9, तो बन गया उसका फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, इजी। ये देखो 0.47, 7 के ऊपर से बार है, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे तीनों को ऊपर है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद एक्सप्रेस 0.99999, ये तुम लोग करना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ये 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 9 के ऊपर सिर्फ बार है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें? हाँ, 10 से मल्टीप्लाई होगा। चलो ये तो मैंने बता दिया हिंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट एक्सपेंशन ऑफ 1/17 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा मैनुअली, कितना रिपीट हो रहा है, मतलब कितने नंबर बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसमें 2/7 में कितना होता, 285714, ये बाद फिर से आया होगा 285714, फिर आएगा 285714, तो हमें ये पैटर्न दिख गया, इसलिए उसने क्या किया, 285714 को लिया और बार लगा दिया। नहीं, वैसा ही करना है। 5 भी तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, खुश रहो, होमवर्क लेके। उसके बाद लुक एट द पी वाई क्यू कॉमन वेक्टर टर्मिनेटिंग डेसिमल of q must be satisfied। हटाओ। फिर उसके बाद क्या is q are integers with no common factor, okay, other than 1, okay, like 2/3, having terminating decimal representation। terminating बोला है, अच्छा terminating बोला तो 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 0.5 पे ये खत्म हो जाता है ना। अब उसके बाद कैन यू गेस द प्रॉपर्टी q must satisfy। पहला तो प्रॉपर्टी जो मुझे देखा वो होना चाहिए कि ये q is equal to not q is not equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने जैसे इस पे फोकस किया तो ये तो एक इवन नंबर है क्या? हाँ, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/4 लेके देखते हैं। 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, अरे पूरा ही मिट गया, पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा, 4 2 8, रिमाइंडर कितना है 2, फिर से 0 लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं पहले, तो 0 ले सकते हैं। फिर 20 बन गया, फिर 5 यूज करेंगे तो ये 20 भी कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। अरे फिर से हमने इवन में लिया तो ये टर्मिनेट हो गया। अच्छा, तो जब भी ये जो q है यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, प्लस वो होना चाहिए कि एक इवन हो। जैसे 1/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो वो 0.333 देता रहेगा, 1/7 को अगर लोगे तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग है एंड ये इवन भी होना चाहिए, कोई भी टर्मिनेटिंग के लिए वो नीचे वाला इवन होना चाहिए। मैंने करवा दिया। राइट 3 नंबर्स भी, हाँ ये तुम लोग करोगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, कैसे बताया, इनको चेंज करो डिवीजन वाले डिवाइड करके, इनको चेंज करो डिवाइड करके, ये भी तुम करोगे, क्यों लगा, ये तुम करोगे। इसके बाद ये अब इसने पूछा है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो ये इरेशनल है,
क्यों? बिकॉज रूट 23 को अगर हम लोग ट्राई करेंगे लिखने का तो वो पॉइंट पे आएगा, प्लस वो चलता रहेगा ऐसा होगा, तो वो नहीं लिख सकते हम लोग, मतलब एक फिक्स क्या बोलते उसमें हमने अभी तो पढ़ा इरेशनल अगर होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट? तो कुछ ऐसा ही है। रूट 225 का वैल्यू होता है 15, तो ये तो आराम से निकल सकता है, तो ये हमारा रैशनल है। 0.3796 के बाद कोई नंबर नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है, यानी कि 6 पे ये टर्मिनेट हो चुका है। और जो भी हमने अभी देखा उसमें लाइन में लिखा था स्टेटमेंट में कि जो भी टर्मिनेट हो जाता है या फिर टर्मिनेट नहीं भी होता है पर रिपीट होता रहता है, वो सभी क्या होते हैं, रैशनल। तो ये भी एक रैशनल है। इसके बाद देखो चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 478 रिपीट हुआ है क्या? 478 अगर रिपीट हुआ तो ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी बन जाएगा हमारा क्या, रैशनल बन जाएगा। थोड़ा देख लेते डेफिनेशन वापस। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है, उसे को बोलते हैं रैशनल। ठीक है, तो मैच हो गया कंडीशन हमारा कि वो हो गया। ये ओ ओ ओ ये मैंने नहीं बताया तुम लोग, कहाँ बताया था? ये जो है ये एक इररेशनल नंबर है। अब इररेशनल मतलब एक मिनट, मैंने बताया तो था चाय पियो बिस्कुट खाओ। हाँ मुझे, अरे क्या करूँ, एज हो गया ना तो याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है मेरी। तो इररेशनल है ये भी, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। के बाद कुछ बचा है क्या इंटरेस्टिंग सा जो बताना है मुझे? नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन मतलब पता ही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही है, चार ही चीज करना है, खत्म। तो इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। आप ही की तरह मैं भी मायूस हूँ क्योंकि हमारा इतना अच्छा क्लास खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी हेल्दी खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, कूदो खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो और पढ़ाई भी करो अच्छे से, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।